बच्चों गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक। और आज बेटा हम लोग 2011 की सीरीज लेकर के आए हैं। इसके क्वेश्चंस बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना है कि 2011, 12, 13, 14, 15 मीन्स 20 तक की सारी सीरीज क्वेश्चंस की जितने भी पेपर डिस्कशन होंगे या फिर अभ्यास सीरीज जो हमारी चल रही है, इन सब के सारे पेपर डिस्कस किए जाएंगे इसी न्यू लाइट नीट क्वेश्चंस वाले चैनल पर। और आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी पर सारी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस इन द सेंस जो भी क्वेश्चन वाली जितनी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस इसी चैनल पर रन की जाएंगी। और बेटा एक चीज़ ये है कि बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, ठीक, बहुत पैनिक सिचुएशन है, लेकिन सिंह सर और हम लोग पूरी न्यू लाइट फैमिली सिंह सर के मार्गदर्शन में लगी हुई है आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए। और आप लोग को सेलेक्ट होना है और अपने दोस्तों तक ये बातें सारी फैला दीजिए। न्यू लाइट नीट चैनल को पूरे भारत में फैला दीजिए, ठीक, ये आपका काम है। और पूरी टीम आपके साथ, न्यू लाइट की पूरी टीम आपके साथ सिंह सर के मार्गदर्शन में लगी हुई है। ठीक, चलें भाई। नमस्ते बेटा सुभान अंसारी। ठीक है बेटा, नमस्ते उत्कर्ष, सुभान अंसारी, गुड आफ्टरनून, गुड नून बेटा। चलो अब हम लोग जरा सा स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चंस। चलो एक बात और हम आपको बता दें कि क्वेश्चंस बेटा करते हुए हमें क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन को पढ़ करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हमसे अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m emits a photon of frequency and the nucleus recoil the recoil energy। चलो ये बेटा हमसे कह रहा है कि रेडियो एक्टिव एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक, अब कह रहा है कि इसका मास है बेटा m। अब ये एक फोटोन को एमिट कर रहा है। अब फोटोन को जब ये एमिट करता है, जब यहाँ से फोटोन का एमिशन होगा, पहले ये किस में था, रेस्ट में था। अब फोटोन का एमिशन हुआ तो ये दो पार्ट हो गए, ये अपने पास प्रोटॉन हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्व करें तो यहाँ पर इसका मोमेंटम स्टार्टिंग में 0 होगा। इसका मोमेंटम अगर P1 ले लें और इसका अगर P2 ले लें तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2। तो फाइनली दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड। और इसको हम लोग ले सकते हैं बेटा P। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास आ जाएगा P, हमारा मोमेंटम हो गया। ठीक, तो जो न्यूक्लियस जो है अगर ये आगे की तरफ जा रहा होगा, न्यूक्लियस रिकॉइल होकर के पीछे की तरफ जाएगा। ठीक, लेकिन मोमेंटम सबका दोनों का सेम होगा। तो हमारे पास एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी हमारे पास क्या होती है बेटा, p²/2m। और p की वैल्यू कितनी है हम लोग जानते हैं, p = होता है बेटा E/c/2m का स्क्वायर हम लोग करेंगे। ठीक, और E की वैल्यू होती है बेटा h न्यू, तो h² न्यू²/2m × c²। आंसर इज द थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर ना, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा बाबूलाल, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चले भाई आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मो ईएमएफ, रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मो ईएमएफ विद टेम्परेचर एट द न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल। न्यूट्रल टेम्परेचर, थर्मो ईएमएफ, ईएमएफ जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो हमारे पास हमको एक बात पता है कि E बेटा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो AT + BT² होता है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट अगर EMF की हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे लिए बेटा नया होगा। ठीक, तो ये अपने पास dE/dt निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, A + 2B × T। ठीक है, और हमसे बोल रहा है बेटा न्यूट्रल पॉइंट पर ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थर्मो EMF विथ टेम्परेचर एट द न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास dE/dt की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक,
d/dt की वैल्यू न्यूट्रल पॉइंट पर 0 हो जाती है, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ से a + 2bt = अगर हम लोग 0 करेंगे तो हमारे पास वो टेम्परेचर कौन सा होगा, -a/2b, पर ये 0 शो करता है। क्लियर है? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 0 इज द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा, फर्स्ट नहीं होगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The power obtained in a reactor using uranium-235 disintegration is 100 किलोवाट। ठीक, देखो बेटा इस सवाल को फिर से ध्यान से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है, तो uranium-235 का एक रिएक्टर है, डिसइंटीग्रेशन इज 100 किलोवाट, पावर गिवन है 100 किलोवाट। ठीक, द मास डिके ऑफ uranium-235 पर आवर इज, मास डिके, डिके मास मतलब डेल्टा एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, और हम लोग जानते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन है E = डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक, E = डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्तों को भी बता दो बेटा, बहुत सारे बच्चे अभी इस चैनल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो उनको भी ये बातें पहुंचा दो। ठीक, E = डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। चलो भाई, तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा एम निकालना है E/c²। E की वैल्यू हम लोग बेटा यहां पर रखेंगे, E हमारे पास हो जाएगा बेटा P × T। भाई P = क्या होता है, E/T, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो E = P × T/c²। P इज 100 किलोवाट, 100 × 1000 × T, टाइम है बेटा 1 आवर पर आवर, 1 आवर की बात कर रहा है, मतलब 3600 किलोमीटर, 3600 सेकेंड, अपॉन 3 × 10⁸ का बेटा करेंगे स्क्वायर। और इन सबको बेटा जब सॉल्व करेंगे 9 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा बेटा 40 माइक्रोग्राम। 30 माइक्रोग्राम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलें भाई आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि व्हेन 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स इनटू वाटर। देखो बेटा 1 kg आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक, और ये आइस के फॉर्म में है, आइस से किस में जा रहा है, 1 kg वाटर में जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। ठीक, 1 kg वाटर में जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बेटा, तो यहां से जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसका टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, इसका बेटा चेंज क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो यहां पर हम लोग लगा देंगे m × LF। ठीक, तो कितनी हीट लग रही है, Q = m × LF। मास कितना है बेटा, 1 kg है। ठीक, 1000 लिखेंगे, इंटू kg को ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि ये अपने पास कैलोरी में दिया है, जब कैलोरी में लेते हैं तो फिर हम लोग ग्राम में लेकर के चलेंगे, इंटू 80। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्यों, हमसे पूछ रहा है बेटा एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स डेल्टा S = डेल्टा Q/ΔT। ठीक, या डेल्टा Q/T लिखा होता है। ठीक है, डेल्टा Q/T भी लिखा होता है। कितनी हीट चली बेटा चाहिए, 1000 × 80 अपॉन, और टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, तो 273 ऐड करोगे तो ये बेटा आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक, तो ये ओवरऑल वैल्यू बेटा निकल करके आएगी 293 कैलोरी पर केल्विन। ठीक, ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी
293 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, चले बेटा कमेंट करके बेटा बताते रहो क्या हाल चाल चल रहा है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ कन्फाइंड आइडियल गैस डज -150 जूल ऑफ वर्क 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, दिस एम्प्लाइज दैट। देखो बेटा फिर से अच्छा सवाल है। जो आज सुबह हमने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि हमारे पास कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। ठीक, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, कह रहा है कि -150 जूल वर्क्स अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मतलब माइनस माइनस क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस -150 कितना हो जाएगा बेटा, +150 जूल ना, सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ठीक, सराउंडिंग के जब बेटा अगेंस्ट वर्क करेगा तब हम लोग क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, और नेगेटिव इसकी वैल्यू फिर से दी गई थी -150, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, प्लस का 150, और जब +150 आ जाती वैल्यू मतलब कि हीट दी जा रही है, हीट क्या कर रही है, की जा रही है, दी जा रही है, किसको, सिस्टम को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस। यहां पर गैस क्या है बेटा, सिस्टम है, गैस इज द सिस्टम। इसके बाद इसमें कह रहा है 150 जूल हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस। रिमूव का मतलब निकाली जा रही होती, अगर माइनस में वैल्यू आती तब हीट निकाली जा रही है। ठीक है, 300, ये तो दोनों अपने आप गलत हो जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो भाई, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। पहली इक्वेशन है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन इज y1 इज इक्वल टू अल्फा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। अब देखो बेटा ये वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन है ये किस में दी गई है, कॉस में दी गई है। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन किस में है, कॉस में है। तो हमें कभी भी फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों को सेम, अगर साइन में है तो दोनों को साइन में लाना होगा, और अगर कॉस में है तो दोनों को कॉस में लाना होगा। ठीक, बिल्कुल, तो बहुत अच्छे रितेश यादव, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुभान अंसारी वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो y2 को जब बेटा हम लोग लाएंगे साइन में, तो हम लोग जानते हैं कॉस को साइन में चेंज करने के लिए 90 लाना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो π/2 हम लोग यहां पर ऐड कर देते हैं। ठीक, अब π/2 जब बेटा हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो π/2 तो फेज डिफरेंस ये हो गया बेटा हमारे पास, मान लेते हैं φ1, और ये हो गया अपने पास φ2। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या होता है, φ1 माइनस φ2। φ1 इज π/2, पाई इज 3.14 अपॉन 2 माइनस 0.7, तो ये 1.57 माइनस 0.7, तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी 1। तो 1 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट SHM। हमने बेटा आज सुबह ही एक बात बताई थी, आज सुबह ही हमने बता दी थी, अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या फिर a कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में दी हुई होगी तब ये SHM को शो करेगी, या फिर अपने पास y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी टाइप की दी होगी तब SHM शो करेगी। ठीक, समझ में आ गई बात। और अगर तुम्हें और डीप में जाना है
तो निकाल लो कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है तब ये SHM को शो करेगा। ठीक, ये डायरेक्ट हो गया, ये भी डायरेक्ट हो गया। अगर निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हो। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली इक्वेशन इस टाइप की है, ये वाली इक्वेशन नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर ये वाली इक्वेशन भी इस तरह की दिख रही है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा टाइप की, ये भी दिख रही है, और डी वाली नहीं दिख रही है। तो आंसर इज द ए एंड बी। गलत बात है, ओनली ए नहीं, ओनली डी डज नॉट रिप्रेजेंट SHM। ओनली डी नहीं, दो नहीं SHM को शो करेंगे, ओनली ए एंड सी। ए और सी केवल SHM को शो करेंगे। चिरंजीव सक्सेना, वेरी गुड। रितेश यादव, बेटा बी पार्ट नहीं होगा ना मेरे लाल। बाबूलाल, डी पार्ट, बहुत अच्छे। ठीक, ठीक है बेटा, आगे बढ़ें तो समझ में आ गया होगा। देखो फिर से अपने पास सवाल का बेटा भंडार है। ठीक, सवाल का भंडार है, और सवाल को कैसे करना है ये हम बता रहे हैं, सवाल को समझना कैसे है केवल हम बता रहे हैं। और एक चीज बेटा, चैनल को फैला दो ना, पूरे भारत में कोने कोने तक ये चैनल पहुंच जाना चाहिए। ठीक, और अपने दोस्तों को, जो तुम्हारे फ्रेंड जान पहचान के हैं, उन सबको भेज दो और उनसे बोलो कि सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक फैला दें। ठीक, क्योंकि केवल न्यूलाइट टीम है जो इतनी मेहनत से आपके साथ लगी हुई है ना। इतनी मतलब खराब कंडीशन चल रही है बहुत, हर जगह लोग पेशेंट हैं ना, अपने यहाँ भी कुछ पेशेंट हैं न्यूलाइट फैमिली में भी, लेकिन वो लगे हुए हैं घर से भी। ठीक, तो इसलिए हम लोग जो है बहुत मेहनत से वर्क करेंगे। चलो, वेव ट्रेवल कर रही है 350 मीटर पर सेकेंड। बताओ भैया, स्पीड दी है 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक, थ्रो अ वार्म एयर एंड एट 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रो अ ब्रास। मतलब दूसरे मीडियम में कितना है, 3500 मीटर पर सेकेंड। कह रहा द वेवलेंथ ऑफ अ 770 हर्ट्ज एकॉस्टिक वेव। देखो जो फ्रीक्वेंसी है डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती है, किसी भी मीडियम में चले जाए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी अगर चली जाती फ्रीक्वेंसी तब वो चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है, वेवलेंथ। तो बेटा हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू एन इंटू लैमडा से, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैमडा 1 अपॉन लैमडा 2। ठीक, तो v1 है बेटा 350 से कितना हो रहा है 3500, कितने टाइम्स बढ़ गया बेटा 10 टाइम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं लैमडा 1 अपॉन लैमडा 2 में कि लैमडा 2 जो अपने पास है वो कितना हो गया 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया लैमडा 1 से, मतलब पहले से 10 गुना बढ़ गया। इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 20, इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 20। शुभम कश्यप सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। एक कोशिश है ना, कोशिश है की जाएगी। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी किया जा रहा है वो आपके लिए ही किया जा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा। ये बेटा हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं ना, इस सवाल का जवाब आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। ठीक, रटने वाला क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आंसर इज द सेकंड पार्ट। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको बताने लायक नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पार्टिकल है बेटा, उसका मास दिया है m, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। कहां से रिलीज किया जा रहा है बेटा, रेस्ट से। ठीक, कहां से बेटा रिलीज किया जा रहा है, रेस्ट से। ठीक है, अब बेटा रेस्ट से ये रिलीज किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ एज सोन, एज्यूमिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल, विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो बेटा ये हमारे पास
एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ग्राफ कैसा है, पैराबोला है। और ओपन किधर है, ओपन है बेटा वाई एक्सिस में। तो हम लोग लिख सकते हैं u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अगर u का y का स्क्वायर होता है तो x एक्सिस में ओपन होता है, और अगर x का स्क्वायर होता है तो y एक्सिस में ओपन होता है। तो इसीलिए हमने लिखा u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। शुभम अंसारी बी पार्ट, ठीक, एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं बेटा ना। अब हमें यहां से निकालना है ग्राफ, हमें देखना है एक्सटी ग्राफ ना, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो निकालो बेटा यहां से du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 2kx, ठीक। f इज इक्वल टू m इंटू ए इज इक्वल टू 2kx। तो यहां से बेटा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बेटा x, ठीक। यहाँ माइनस लगा दोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास SHM को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा, SHM को। ये शो कर रहा है बच्चा SHM को। और जब ये SHM को शो कर रहा है तो ग्राफ दो तरीके का हो सकता है। एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि जो साइन वाला ग्राफ होगा, और दूसरा ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होगा जो कॉस वाला ग्राफ होगा, ठीक। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो कॉस वाला होगा। अगर हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। और कह रहा है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। आप देखो इस ग्राफ में जब हमने t इज इक्वल टू 0 रखा तो इसकी स्पीड बेटा क्या आ रही है, a ओमेगा आ रही है। इसकी स्पीड कितनी आ रही है, a ओमेगा, ठीक। ये हमें जरा ध्यान देना है। और यहां पर देखते हैं अगर x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी लेते हैं तो dx अपॉन dt, मतलब v की वैल्यू क्या होती है, a ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यहां पर अगर t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो ये इसको फुलफिल कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है। मतलब हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, कॉस वाला होगा। तो ग्राफ हमारा बेटा कौन सा होगा, कॉस वाला ग्राफ हमारा करेक्ट आंसर होगा। कॉस वाला ग्राफ कौन सा है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा कैसे हमने निकाला ये बेटा समझ में आया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, लाल वाल गोपाल, है ना, क्लियर हुआ कैसे करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक। चलें फिर आगे बढ़े। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 काम बेटा तुम्हें करना है ना, और सारे काम हम लोग कर रहे हैं। कुछ हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा बहुत करिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। चलो भाई किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बताओ वेवलेंथ क्या होती है, 1 अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू, ठीक। हमारे पास आ जाएगा बेटा r इंटू लाइमन सीरीज का 1 अपॉन 1 स्क्वायर, फर्स्ट लाइन मतलब 2 का स्क्वायर। और ये इक्वल किसके है, हाइड्रोजन की बात कर रहे थे इसलिए यहां पर हमने 1 ले लिया ना। और कह रहा है कि दैट द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम। बामर सीरीज की बात कर रहे हैं, बामर का हो जाएगा r इंटू, अब हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब z का स्क्वायर ले रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक मतलब कुछ भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है ना, हीलियम ले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो z इज इक्वल टू हमने कुछ भी ले लिया, z मान लिया, z का हमने स्क्वायर कर दिया। और इसका स्टार्ट होता है बेटा 2 के स्क्वायर से। और बामर सीरीज की सेकंड लाइन कहां पर होगी, बामर सीरीज की सेकंड लाइन होगी 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, 4 इज द सेकंड लाइन, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा -1/4 का स्क्वायर, ठीक। और इन दोनों को बेटा इक्वल करके सॉल्व करेंगे, r से r कैंसिल, 1 - 1/4 इज इक्वल टू z स्क्वायर
1/4 माइनस 1/16, तो ये बेटा आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। 16 बेटा एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1, ये भी बेटा 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 4 जा 16, तो यहां से बेटा आ जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो जेड इज इक्वल टू 2। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ठीक, चले बेटा आगे बढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not due to internal reflection? कौन सा इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यू टू नॉट ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड ये भी है, डायमंड की चमक क्यों होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ये भी है। ये केवल हम लोग यही नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग बिटवीन अपेरेंट एंड रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ केवल रिफ्रैक्शन से ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, केवल रिफ्रैक्शन से। इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बेटा? चले भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट, बाई कॉन्वेक्स लेंस। चलो भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। देखो एक चीज और बेटा, कि सवाल जो भी बन रहे हैं आजकल वो सवाल बहुत ही इजी बन रहे हैं ना, आसान सवाल बन रहे हैं। अब जैसे यही सवाल है, करा बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20। ऑप्शन डिस्क्राइब बेस्ट द इमेज फॉर्म्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेटा दिया है 2 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से मतलब माइनस का 20 लिख लेते हैं, माइनस का 30। ठीक, सबसे पहले हमें फोकल लेंथ फाइंड करना होगा बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, चले भाई, तो 1/f इज इक्वल टू, अब जो जनरली बेटा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस का वो 1.5 होता है। 1.5 माइनस 1 ये अगर बेटा पॉजिटिव ले लेंगे R1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/20, तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी 0.5 को 1.5 माइनस 1 0.5 मीन्स 1/2 इंटू 2/20। तो F की वैल्यू बताओ बेनीलाल कितना आ गया? 20। ठीक, F मिल गया। और हम लोग जानते हैं लेंस के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस माइनस प्लस 1/u 1/20 माइनस 1/30, तो ये वैल्यू बेटा v की आ जाएगी 60। v इज द 60 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v अपॉन u कितना हो जाएगा बेटा? 60/30, और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, तो यहां से 32 जा 60, हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर केवल हमारे पास लास्ट ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर इज द 4th पार्ट। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? तुम लोग यार कुछ बता नहीं रहे हो, क्या दिक्कत है बोलो? चले भाई आगे बढ़े, बताते रहो यार क्या बात है। चलो भाई, ठीक, अच्छा बफरिंग कर रहा है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चिरंजीव सक्सेना वेरी गुड, मोहम्मद जावेद बहुत अच्छे, कुमार रवि रंजन सर बफरिंग, अभी तक तुम कहाँ थे यार? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बेटा बढ़ते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस, देखो सवाल को समझना हमने बताया इंपॉर्टेंट है। एक मेटल सरफेस है, उसका बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके पास वर्क फंक्शन उनका है बेटा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इन पर आकर के लाइट रे गिरती है, मतलब फोटॉन्स जब आकर के इन पर गिरते हैं, तब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो बोल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमसे बात कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल x इज इक्वल टू EV नॉट इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से ही कैंसिल, V नॉट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। तो बेटा आंसर इज द फोर्थ पार्ट। बहुत आसान सवाल। ऐसे सवाल बेटा मॉडर्न फिजिक्स इतनी तैयार कर लो कि मजा ही आ। बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि सवाल जो भी बन रहे हैं बेटा बहुत आसान बन रहे हैं ना, आपको खुद ही दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन यूज्ड in an electron microscope are accelerated by a voltage। कितना वोल्टेज? 25 किलोवोल्ट। द वोल्टेज इज इंक्रीज टू 100। कितना बढ़ा दिया गया बेटा? 100। देन द डे ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वुड। देखो बेटा डे ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में एक बात पढ़ी हुई है कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन या 1240, ठीक, अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से बेटा हम लोग जानते हैं कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अंडर रूट V2 अपॉन V1, ठीक। चलो भाई, अब यहां पर मान लेते हैं जब 25 किलो वोल्ट था तो लैम्डा 1 कितना था? लैम्डा 2 निकालना है। अंडर रूट V2 हो गया बेटा 100 और पहले कितना था? 25 फोर जा 100। तो यहां से बेटा लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा अपॉन अंडर रूट 4, मतलब लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास डिक्रीज कितनी कर जाएगी? 2 टाइम्स, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, ठीक, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। क्या हुआ बेटा? अनुश्री धनराज बताओ बच्चों। अनुश्री धन, चले भाई। हर्षिता वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। से कह रहा है, चलो बेटा कोई दिक्कत हो बताना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली illuminate a metallic surface whose work function is 0। नेट का बेटा थोड़ा इशू आ रहा है, रुको भी चेक करवाते हैं फिर बताते हैं। आप देखो बेटा कोई दिक्कत बताओ, बताओ बच्चों कोई दिक्कत? तो फिर चलें, फिर आगे बढ़ें। चलो भाई, करा द लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। देखो ये और ये फ्रीक्वेंसी ये है कि जिनकी एनर्जी दी गई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। एल्यूमिनेट्स मेटालिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन बेटा गिवन है W या फिर फाई जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिवली। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। देखो भाई एक बात ध्यान रखो, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं K मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, ठीक। तो एच न्यू कितना है? पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए K मैक्स 1, तो ये आ जाएगा बेटा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और दूसरे के लिए जब हम लोग लिखेंगे
तो ये आ जाएगा एच न्यू माइनस 5, एच न्यू 1 ये 2, ठीक। तो दूसरे के लिए बेटा 2.5 है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का रेशियो बेटा फाइंड कर लेते हैं। तो के मैक्स हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एम V1 स्क्वायर, वी मैक्स का स्क्वायर या V1 स्क्वायर अपॉन हाफ एम V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बेटा देखो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ और 2 1/4 हो जाएगा, ये बेटा इससे कैंसिल होगा, एम से चला जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1:2 हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। बताओ भाई बच्चों, तुम्हारा आंसर सही आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी पार्ट सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं बेटा। अनुश्री धनराज, शुभान अंसारी, हर्षिता गुप्ता, बहुत अच्छे। चिरंजीव सक्सेना, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट सवाल 17, इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted from the electron gun can be increased। देखो बेटा ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा हम कुछ बता देते हैं। ये प्लेट होती है, ठीक, एक नेगेटिव प्लेट है मान लेते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से, ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक। अब इस पर देखो यहां से आकर के ऐसे लाइट रे गिर रही होती है, फोटॉन्स आकर के गिरते हैं, तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से निकलता है तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन तो तेजी से नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज वाला अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ये तेजी से निकल रहा होता है, खुद तेजी से, तो जाम जैसा लग जाता है ना, जैसे गाड़ियां बहुत तेजी से खूब आ रही हो ढेर सारी, तो स्टार्टिंग जैसे क्रॉसिंग कोई बंद हो, जैसे क्रॉसिंग खुलती है बहुत तेजी से गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं जाम लग जाता है। मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचने शुरू हो गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन यहां पर काफी आ गए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज तो लिए हुए हैं, तो ये अपने से पीछे वाले को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कहेंगे भाई साहब आप ना आइए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेम चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर। भाई यहां से चल करके जो यहां आ गया वो तो अच्छी जगह पहुंच गया, अब ये सोचेगा कि ये वाला ना आए, तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, भाई ना आओ। तो लेकिन अब इसको इधर पहुंचाने के लिए इस प्लेट पर हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसको हाईली पॉजिटिव करना होगा, इतना पॉजिटिव करना होगा कि इसका इन इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सिव फोर्स है, उसका जो डोमिनेशन है वो कैंसिल हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाए, उसका कोई इफेक्ट दिखाई ना दे। तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियल इसको बढ़ाते जाएंगे, और जितना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना आता जाएगा और करंट हमारा बढ़ता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड फिलामेंट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हर्षिता बहुत अच्छे, शुभान अंसारी थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो अब देखो हाफ लाइफ की बात हो रही है, फिर से मॉडर्न फिजिक्स का एक और बेहतरीन सवाल। आइसोटोप है बेटा X इज 50 years, इट डिके टू अनदर एलिमेंट Y विच इज स्टेबल। दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा, स्टेबल है, ठीक। द टू एलिमेंट X एंड Y वीआर फाउंड टू बी इन द रेशियो, किस रेशियो में मिल रहा है, X अपॉन Y की वैल्यू है 1/15। द एज ऑफ द रॉक आज वाज एस्टिमेट टू बी। देखो हमारे पास अगर x कितना बचा, ये तो रेशियो आया, अब x कितना बचा ये निकालने के लिए
x अपॉन टोटल x प्लस वाई, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस 15, तो ये कितना हो गया बेटा 1 अपॉन 16, इतना बचा। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट 1 अपॉन 2 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा बेटा n नॉट अपॉन 16, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। यहां से n की वैल्यू आ गई बेटा 4, मतलब 4 हाफ लाइफ लगेगा। कितने हाफ लाइफ लगेंगे 4, तो 50 एक हाफ लाइफ का, प्लस दूसरा हाफ लाइफ, प्लस तीसरा, प्लस चौथा, टोटल 200। आंसर इज द 200 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज 200। बहुत अच्छे बेटा चिरंजीव, आशीष, बेटा सब लोग चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो ना जरूर, क्योंकि अब आप लोगों का इसी पर होगा ना, क्लास इसी पर होगी क्वेश्चंस की, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो और शेयर करते चलो, दूर दूर तक फैला दो। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑकर्स, देखो भाई कह रहा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन व्हेन द इंसिडेंट लाइट ऑफ मोर देन, आप लोगों को पता होगा मोर देन क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि ये है, इसके पास पहले से कितने थी इलेक्ट्रॉन के पास, h न्यू नॉट इसके पास थी। अब इससे ज्यादा एनर्जी का आएगा फोटोन, भाई इसके पास इतनी एनर्जी है, अब इसको तुम कह रहे हो तुम अपना घर भाई छोड़ दो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा भाई उससे ज्यादा रुपए हमें चाहिए, हमारे पास 100 रुपए हैं, हमें घर छोड़ना है, तो जब तक 150 नहीं मिलेंगे तब तक हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये कहेगा कि और ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और वेवलेंथ कम होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ लेस होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी मोर होनी चाहिए। ठीक, चले भाई, चलो नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20 फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ठीक, हाई टेम्परेचर बिकॉज मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप एट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, न्यूक्लियस ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, एटम्स गेट आयनाइज्ड एट हाई टेम्परेचर ये भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज हाई एनफ टू ओवरकम टू द कूलॉम रिपल्सन। हाँ बेटा ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, देखो होता क्या है कि जैसे न्यूक्लियस है, या कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर अपना पॉजिटिव चार्ज वगैरह है, तो उनके अंदर जो रिपल्सन या फिर अट्रैक्टिव जो फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से वो फ्यूजन नहीं हो रहा है ना, फ्यूजन जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो जब तक जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं तब तक फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़नी चाहिए। ठीक, द कूलॉम्स रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई। ठीक, तो आंसर इज द लास्ट पार्ट। चलो, अ न्यूक्लियस NXM, ठीक है, हाँ बेटा एनसीईआरटी की ही लाइन है, वेरी गुड, एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है, अब देखो कह रहा है अ न्यूक्लियस NXM, ठीक है, 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल्स, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज, देखो NXM, अल्फा पार्टिकल बेटा निकालोगे, मास नंबर बेटा 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, फिर जब 2 बीटा निकाल दोगे तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता और एटॉमिक नंबर, दीपांशी आहूजा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो ठीक, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें बेटा 2 इंक्रीज कर जाता है, तो 2 इंक्रीज करके n-2 + 2 हो जाएगा और xm-4, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो nxm-4, आंसर इज द फोर्थ पार्ट। वेरी गुड, रितेश यादव, दीपांशी आहूजा, हर्षिता गुप्ता ना, बहुत अच्छे, कुमार रवि रंजन,
अ ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, किसमें ऑपरेट बेटा कर रहा है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉन्फ़िगरेशन एट VC, ये वोल्टेज दिया है। सच दैट चेंज इन द बेस करंट, बेस करंट में बेटा ये चेंज आ रहा है, ठीक। IB कितना आ रहा है बेटा? 100 माइक्रो एम्पियर से टू 300 माइक्रो एम्पियर, ठीक। और जो कलेक्टर करंट है वो कितनी है? IC 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। भाई इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर है भाई कोई बच्चा बताने वाला? 21 का डी पार्ट नहीं बेटा, 22 बताओ। तो हमारे पास करंट गेन फाइंड करना है। करंट गेन क्या हो जाएगा बेटा? IC अपॉन IB। IC कितना हो जाएगा? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB ना, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। डेल्टा IC बेटा क्या हो जाएगा अपने पास? 20 माइनस 10 मिली एम्पियर है, 10⁻³ अपॉन, और IB कितना हो जाएगा बेटा? 300 माइनस 100 मतलब 200, 10⁻⁻6, ठीक। तो ये बेटा आ जाएगा करंट गेन 10 इंटू 10⁻³ और ये बेटा ऊपर जाएगा प्लस का 6 अपॉन ये बन जाएगा 200, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1000, ठीक, अपॉन 20, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा 50। कितना गेन हो जाएगा बेटा? 50। आंसर इज 50। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रवि प्रकाश, अनुश्री, शुभान अंसारी, वेरी गुड। इफ आई स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड, जर्मेनियम क्रिस्टल, आंसर बताओ। चलो, इफ आई स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस की कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। देखो एंटीमनी हमारे पास क्या है? पेंटावैलेंट है। क्या है? पेंटावैलेंट। और जर्मेनियम क्या है बेटा? टेट्रावैलेंट। ये हमारे पास क्या है बेटा? टेट्रावैलेंट, ठीक। ये टेट्रावैलेंट है और ये पेंटावैलेंट, ठीक। टेट्रा और पेंटा है। अब बताओ बेटा, पेंटा है और ये टेट्रा है, जब दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी होल से इन सेमीकंडक्टर। क्लियर होगी बात? ठीक है, लास्ट ऑप्शन, ठीक। और ये पी टाइप का ना होकर के कैसा होगा बेटा? एन टाइप का होगा ना। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किस में जाती है? ठीक है, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसा होगा? एन टाइप का होगा। अनुश्री धनराज, बहुत अच्छे, ठीक। चले आगे बढ़े। इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग की बेटा बात कर रहा है, ठीक। तो पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर देते हैं बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन में, जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। चिरंजीव सक्सेना, अच्छा चलो बेटा सही करवा देंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। और बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा सब लोग करते चलो ना, ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचा दो ना सब लोग, ठीक। इतना तो कर ही सकते हो। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। तो पीएन जंक्शन, पी टाइप को
पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर देते हैं, पी टाइप से, बिल्कुल सही बात है। एंड द डिप्लेशन रीजन बिकम्स थिन, बिल्कुल सही बात है। जो डिप्लेशन रीजन जो हमारे पास होती है वो थिन हो जाती है, ठीक। इसमें थिक है, ये गलत है। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एन साइड, बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू एन साइड, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो आंसर इज द फर्स्ट पार्ट। चलो भाई, सिंबल रिप्रेजेंट आवर लॉजिक गेट्स, ठीक। सिंबल ये बेटा लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बताओ बेटा इसका आंसर। देखो ये जो गेट है हमारे पास, ये है और गेट, ये बेटा है एंड गेट, और ये सिंबल किसका है, नॉट गेट का, और ये सिंबल किसका है बेटा, नैंड गेट का, ठीक। जरा सा क्वेश्चन देखें, ध्यान आ गया क्या क्या है, ये चारों क्लियर हो गया, ठीक। इसके आगे बढ़ेंगे तो आंसर इसमें दिया है, तो उसमें से उठाना था। पहला क्या है, और है, पहला और। हमसे पूछ रहा एंड नैंड नॉट, एंड ये है, एंड ये है बेटा, नैंड ये है, नॉट ये है। सेकेंड फोर्थ थर्ड, सेकेंड फोर्थ थर्ड, आंसर इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2। बेटा एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, C इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में। तो C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। और लाइट हो या कुछ स्पीड किसी की भी हो, सबकी स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। आंसर इज द फोर्थ पार्ट। वेरी गुड। दीपांशी आहूजा बेटा सही करो अपने क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा सवाल है, ठीक। थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, देखो बेटा ये है, इसका मास m है और लेंथ कितनी है, l। अबाउट एन एक्सिस थ्रो इट्स मिड पॉइंट परपेंडिकुलर इट्स लेंथ, मतलब इसके मिड पॉइंट से ऐसे बेटा अंदर की तरफ, ठीक। ऐसे रॉड अगर रखी हुई है, ये रॉड है तो ऐसे बीच से अगर ऐसे रखी है तो ये, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, और मिड पॉइंट में भी इसका सेंटर ऑफ मास भी होता है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICM इज इक्वल टू I नॉट। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, किसी एक एंड से, इधर या इधर, इधर मान लेते हैं ऐसे, यहां से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे अगर रखा हुआ है तो इसके अबाउट दिया है और इसके अबाउट निकालना है। तो यहां पर बेटा लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है I इज इक्वल टू ICM प्लस इसका मास m इंटू डिस्टेंस d का स्क्वायर, ठीक। यही है बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वेरी गुड। ICM इज I नॉट प्लस m इंटू डी की वैल्यू बताओ यहां से यहां तक की L/2, तो L²/4। आंसर इज द थर्ड पार्ट, I नॉट प्लस ML²/4, ठीक है। करेक्ट आंसर इज द थर्ड पार्ट। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द, यार कहां से इतने आसान आसान सवाल आ जाते हैं बेटा, ठीक। क्या हुआ बेटा, बताओ क्या दिक्कत है, कुछ समस्या है इसके पहले वाले सवाल में। शुभान अंसारी, इसके पहले वाले सवाल में, हाँ ठीक है, थर्ड पार्ट है। वेरी गुड, चलो ठीक। शुभान अंसारी, अनुश्री धनराज सब बहुत अच्छे हैं बेटा। सुरभि भदौरिया, सुरभि भदौरिया वेरी गुड। पैरेलल एक्सिस थ्योरम वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी बेटा करते चलो ना, ये करना ही करना है। चलें भाई, ये बेटा एक पता नहीं कहाँ से आसान सा सवाल एक आ गया है। अ बॉय स्टैंडिंग ऑफ अ टावर, ये बेटा एक टावर है, इसी पर एक लड़का खड़ा है, ठीक, 20 मीटर हाइट पर। एक स्टोन को बेटा ऐसे छोड़ता है, इनिशियल स्पीड 0 है, जी की वैल्यू है 10, वेलोसिटी यहां पर पूछ रहा है, तो v हमसे पूछ रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ना। इसको बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये आसान सवाल है ना। आरती यादव, वेरी गुड। तो वी स्क्वायर यू की वैल्यू बेटा 0, 2, जी इज 10, एच इज 20, दिस इज 400, और 400 का बेटा अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20। आंसर इज द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आरती यादव, अनुश्री धनराज, सबको बहुत बहुत थैंक यू। सुरभि भदौरिया, दीपांशी आहूजा, हर्षिता गुप्ता, चिरंजीव सक्सेना, आशीष, नीट 2021, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg। यार ये एक बंदा है ना भाई, एक बंदा है लिफ्ट में है, उसका मास है 60 और लिफ्ट का मास है 940। तो तुम्हारा एक काम है टोटल मास लिखना है हमेशा। ये लिफ्ट तुमने बनाया और तुमने कहा कि सर हम लोग टोटल मास लिखेंगे, तो 940 प्लस 60 कितना हो गया। मान लेते हैं इस आदमी का मास कितना हो गया बेटा, 1000 kg। बताओ नीचे क्या लग रहा होगा, mg। लिफ्ट किधर जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ, कितने से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टेंशन, ये इसमें टी पूछ रहा है, पुराना वही फंडा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसको पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा नेगेटिव। तो T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो बेटा यहां से m कॉमन ले लो और ये आ जाएगा a प्लस जी। m कितना बेटा 1000, 1000 और a 1 प्लस 10 कितना आ जाएगा 11। आंसर इज द 11,000, ठीक, न्यूटन। आंसर इज द बेटा लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 29 का डी पार्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो भाई, तुम लोगों ने आज बेटा बहुत अच्छा काम किया ना, सवाल बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हो, लेकिन एक काम और कर दो, फिर चॉकलेट तुम लोगों के लिए भेज दें। क्या काम करना है पता है, चैनल को फैला देना है ना दूर दूर तक, अपने दोस्तों को भी बता दो यार नया चैनल है ना भाई, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको पता चल जाए, देखो सबको फायदा होगा ना, फायदा सबको जरूरी है, ठीक। सबको फैला दो, फिर चॉकलेट बेटा देते हैं ना सबको। चलो, अ बॉडी प्रोजेक्टेड, यार ये अच्छा सवाल आ गया। देखो ऐसे सवाल बनते हैं। सुरभि भदौरिया, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी बेटा, बिल्कुल मिलेगी, श्योर 100%। चॉकलेट की फोटो भेजे क्या भाई। चलो, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज अ हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ बेटा। इसका आंसर बताओ बेटा। चलो इधर बॉडी को बेटा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली ऊपर की तरफ, ये जा रही है बॉडी, ठीक, हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस, ठीक है। बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। देखो बेटा इधर, ये बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ बेटा लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक, अब बेटा इसमें देखो अपने पास
जब ये हम लोग जानते हैं पावर होता है एफ डॉट वी, ठीक, तो या इसको लिख सकते हैं एफ इंटू वी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है तब पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इज मैक्सिमम, ठीक। अब यहां पर जब बेटा जा रहा होगा पहला ऑप्शन, एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जब बॉडी को जैसे हमने प्रोजेक्ट किया तो दोनों के बीच का एंगल बेटा 180 डिग्री, तब ये पावर मैक्सिमम नहीं होगा, नहीं होगा मैक्सिमम, क्योंकि 180 डिग्री है, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ठीक। कोई दिक्कत? चलो ठीक। और इसी तरह कह रहा है एट द हाईएस्ट पोजीशन, जब बेटा हाईएस्ट पोजीशन पर जब ये पहुंचेगा, ठीक, हाईएस्ट पोजीशन पर जब ये पहुंचेगा तब भी फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, और इसकी स्पीड यहां पर 0 हो चुकी होगी, तब हमारे पास जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर कह रहा है एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द अर्थ बॉडी हिट्स द ग्राउंड, कह रहा है अर्थ पर पहुंचने के पहले तब बॉडी किधर आ रही होगी, नीचे v वेलोसिटी से, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, थीटा 0 पर पावर मैक्सिमम। आंसर इज द थर्ड पार्ट, आंसर इज द थर्ड पार्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, द इंस्टेंट, चले भाई, द इंस्टेंट एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय इक्वेशन, ये बेटा थीटा दिया गया है 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, टॉर्क ऑन व्हील बिकम्स 0, टॉर्क बेटा 0 बोल रहा है। देखो एक बात, जैसे F इज इक्वल टू एम ए बोलते हो वैसे होता है बेटा टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जब फोर्स 0 कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0, अल्फा अगर 0 हो जाए तो टॉर्क भी हमारा 0 हो जाए, ठीक। तो इसको करेंगे बेटा डिफरेंशिएट, तो डी थीटा अपॉन डी टी जब करेंगे तो आएगा ओमेगा, तो ये बन जाएगा 6t स्क्वायर माइनस का 12t, ठीक। और जब फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट कर देते तो आ जाता है अल्फा, तो ये आ जाएगा बेटा 12t माइनस का 12, अल्फा आ गया, और 12t माइनस टी, और कह रहा है कि अल्फा को 0 कर दो तभी तो टॉर्क 0 होगा, टॉर्क को 0 करने का मतलब कि अल्फा 0 करना, इसको 0 कर दो, तो 12t इज इक्वल टू 12, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, आंसर इज द 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, विमलेश यादव, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल, अच्छा सवाल है, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड ये दिया है, टाइम पीरियड इज द 0.2 पाई सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये बताओ किसी सर्कल पर कोई पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा होगा तो बताओ सेंटर की तरफ क्या लगता है, एक्सेलरेशन कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल, और उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज द 5 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2, ओमेगा हो जाता है बेटा 2 पाई अपॉन टी, टी इज द 0.2 पाई का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको बेटा 0.1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये भी बेटा ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 स्क्वायर, 10 टू द पावर मतलब +1 होगा, स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो आंसर इज द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं ना, आरती यादव वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं, चिरंजीव वगैरह, सुरभि, ये सब अच्छे आंसर दे रहे हैं। कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली ऑन अ रिजिड वॉल, एक रिजिड वॉल है उस पर नॉर्मली हिट कर रहे हैं, इधर देखो बेटा,
ये वॉल पर हिट कर रहा है v वेलोसिटी से ना, वेलोसिटी v से, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, p1 इज इक्वल टू m इंटू वी, एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, टकरा करके वापस आते हैं, बैक हो जाते हैं सेम वेलोसिटी से, तो p2 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी फिर से m इंटू वी। फिर हमसे बेटा बोल रहा है कि द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, और भैया इम्पल्स के बारे में पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ये अपनी जिंदगी का पुराना फंडा है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, दूसरी नेगेटिव, ये वाली अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो ये वाली नेगेटिव, तो माइनस का mv माइनस का mv फिर से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2mv, मॉड ले लो, आंसर इज द 2mv, करेक्ट आंसर 2mv। कोई दिक्कत मेरे लाल बच्चों, किसी तरह कोई प्रॉब्लम? चलो भाई अच्छा आंसर दे रहे हो। अ प्लैनेट मूविंग along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance r2, ठीक है। v1 and v2 are linear velocities of these point। देखो भाई ये प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और हम लोग एक बात जानते हैं कि जो कैपलस का सेकेंड लॉ है, प्लैनेट के बारे में उन्होंने बताया था कि कोई भी प्लैनेट अगर अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक, तब उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू L2, उसका मास कितना है, m ले लेते हैं, m1, और स्पीड v1 है और रेडियस r1, v1 r1, दूसरे का मास वही है v2 r2, कैंसिल करेंगे तो v1 अपॉन v2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा r2 बाई r1। आंसर इज द थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, कोई समस्या हो सिंपल सोल्यूशन बाई अंकित सिंह ना, हर समस्या का समाधान अंकित सिंह के पास है, बस बताते रहना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, भैया एक बात हमने बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज करेगी, जब वर्क डन नेगेटिव होगा, और वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क होता है, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क होता है तब ये नेगेटिव होता है, ठीक। ये यार ये सब अपनी जिंदगी में उतार लो, जिंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई सोते हुए तुम्हें उठाकर पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज करेगी, तुरंत बताओ वर्क डन जब नेगेटिव होगा, आंख बंद करके, और पूछे वर्क डन कब नेगेटिव होगा, बता दो कि जब कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट, अ बॉडी मूविंग, ठीक, बाय अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, बेटा अपॉन द फोर्स, अगर फोर्स लग रहा होगा, उस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा, तो उसका नेगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं है ना, ठीक। अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बात पता है नहीं तुम लोगों को, आई थिंक ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अब यहां पर इस तरह ना देखने लगना कि सामने खड़े हो जाओ, सूर्य भगवान दिखाई पड़ रहे हैं तो उसको पूरब बोल देना ना, ये काम नहीं करना, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर सूरज फिर दिखेगा फिर पूरब में ना, तो यहां पर ऐसे ध्यान रखना है। कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, 30 से, फिर 10 सेकेंड चलता है इधर, 10 सेकेंड बाद किसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 40 टूवर्ड्स नॉर्थ, 40। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि एवरेज वेलोसिटी या फिर नेट वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेट वेलोसिटी बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, बताओ वैल्यू कितनी आएगी,
यहाँ से बेटा 100 कॉमन लेंगे, 10 बाहर आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा 5, तो 50 आ जाएगा। तो 50 और टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर इज द फर्स्ट पार्ट, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हुआ आरती, बताओ। शिवम सिंह, बताओ बेटा क्या दिक्कत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, नेट वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वेरी गुड। विमलेश यादव, ए पार्ट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिसाइल इज फायर्ड। बेटा एक मिसाइल फायर की जा रही है पाकिस्तान की तरफ ना, रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हाँ बेटा यार, क्लास रोज नहीं होती है, जिस दिन टेस्ट नहीं होता है उस दिन नीट के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, ठीक है। ठीक भाई, कह रहा है कि मिसाइल फायर्ड मैक्सिमम रेंज, हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी u इज 20 एंड g इज 10। रेंज भैया मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। और फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g। और भैया आ जाएगा 20 इंटू 20, g इज 10। बहुत अच्छे, किसी बच्चे ने बता दिया है आंसर इज 40 मीटर। और बेटा तुमने तीर नहीं मारा है ना बता करके 40 मीटर, अच्छी बात है। आरती यादव, नथिंग सर, क्लास करके आनंद आ रहा है। थैंक यू बेटा, आनंद आना ही चाहिए, और जब सेलेक्ट हो जाओगी तो हमें और आनंद आएगा ना, ठीक। चिरंजीव सक्सेना, नहीं बेटा अच्छी बात है, वो तो मजाक कर रहे थे ना, तुम समझदार हो, ठीक। चलो 38, फिर से यार ये तो आसान सा सवाल आ गया फिर से। और ये बेटा फिर हमने जब बताया था रैपिड फायर लिया हुआ था, तब हमने बताया था भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिख जाए और हमें वर्क फाइंड करना हो तो क्या निकाल दो, एरिया। क्या निकाल दो, एरिया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत निकाल दो एरिया, फाइंड कर दो एरिया, ठीक। क्या फाइंड करना है, एरिया। भाई देखो यहां से हमें ये ग्राफ दिख रहा है, यहां से यहां तक तो भाई कुछ नहीं है, बेकार है। ये देखो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का होता है बेस इंटू हाइट, a1 इज इक्वल टू बेस हो गया 7 माइनस 3 4, और हाइट कितनी हो गई 2, तो 8 बन गया। और ये ट्रायंगल इतना दिख रहा है a2, यहां से यहां तक का। बताओ भाई इसका हाफ हो जाएगा ट्रायंगल के एरिया, हाफ बेस इज 12 माइनस 7 5 एंड हाइट इज 2, आ गया 5, दोनों को जोड़ दो 8 प्लस 5 13, 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलें भाई, तुम लोग यार बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। यार पेपर में कुछ नहीं है, पेपर की ऐसी तैसी कर दो ना, क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस कर दो कि सवाल आते ही तुरंत तुम्हारे सामने दम तोड़ता नजर आए, वो तुरंत सरेंडर कर दे भैया एरिया निकाल दो, कहीं आ जा भैया ये कर दो ना, वो तुम्हारे सामने सरेंडर कर जाए, इतनी प्रैक्टिस कर डालो। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface. आरती, अनुश्री, धनराज और सुभान अंसारी और ये अपने बिमलेश और एक लड़की थी सुरभि, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है एक चार्ज Q इनक्लोज्ड है एक सरफेस के अंदर जिसका रेडियस है R, उसके अंदर है चार्ज Q, रेडियस को यार डबल कर दो 2R कर दिया। बताओ पहले फ्लक्स कितना था, φ1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब ये कर दिया तो कितना हो जाएगा φ2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि गॉसियन थ्योरम में बताया गया था कि भाई कोई असर नहीं पड़ेगा रेडियस से, पर इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, केवल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। According to Gaussian theorem, the net flux passes through the any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in the surface.
हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है बताओ, तुम्हारी चैट वाली क्या प्रॉब्लम है? अरे अभी करा देते हैं ना, चिरंजीव चिरंजीव करा देंगे बेटा, ठीक, अभी करा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2। ठीक है, चलो भाई, साइड 2l, ठीक है, ये 2l है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, देखो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक तो लगाएगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस l, इसके लिए डिस्टेंस l क्योंकि टोटल 2l है, और पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई खेल होता नहीं है, तो भैया सबको ऐड कर दो। ठीक, तो लिख दो भैया सबसे पहले इसके लिए v प्लस क्यू के लिए। ठीक, तो यहां से आ जाएगा बेटा k चार्ज q अपॉन l, डिस्टेंस कितनी है l, प्लस का q लिखो। अच्छा, इसके लिए भी डिस्टेंस वही होगी, चार्ज वही है, तो इंटू 2 कर दें। ठीक, फिर माइनस क्यू के लिए देखते हैं, ये डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। देखो भाई इधर ये है बेटा, ये है 2l और ये है l, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5l अंडर रूट 2 का स्क्वायर। भाई देखो, अंडर रूट 2l का होल स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 5l। ठीक, तो v माइनस क्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा k इंटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट 5l इंटू, अब बेटा देखो दो चार्ज हैं, सेम डिस्टेंस यहां से भी होगी माइनस क्यू से, वही माइनस क्यू यहां से भी 2 कर देंगे और दोनों को ऐड कर दो। तो देखो यहां से k की वैल्यू ऐड करेंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन l कॉमन हो जाएगा, 1/4 k के दोनों में है कॉमन हो गया, 2q दोनों में है कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा बेटा 1 माइनस, यहाँ पर बच जाएगा 1/√5। आंसर ध्यान से देखोगे, सॉरी 1 माइनस, हाँ आंसर इज द फोर्थ पार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया है सबने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पुराना सवाल है, बदतमीज सवाल है ये। यूनिफॉर्म फील्ड ई, ठीक, in the space between the plates, if the distance between the plates is d and area is a, the energy stored in the condenser। देखो भाई ये सब सर क्लास टाइमिंग क्या होती है डेली आपकी, बेटा क्लास टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना, तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा ना, चलो लिंक आपको मिलता रहेगा और पता चलता जाएगा ना। और यहीं पर ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो इसमें नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर कांटेक्ट आप कर सकते हैं। भाई देखो ऐसा सवाल जब आता है एनर्जी फाइंड करने वाला, तो बच्चे बड़ा परेशान होते हैं, हाफ CV स्क्वायर लगाते हैं, फिर वैल्यू रखते हैं, दुनिया भर की कहानी करते हैं ना। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी। फिर एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू डी हो जाएगा, और हाफ CV स्क्वायर से भी अगर आप करते हैं तो C की वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और V की वैल्यू क्या हो जाती है E इंटू डी, तो ये हो जाता है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर कर देंगे तो ई स्क्वायर, और एक डी बेटा इससे चला जाता है तो ए इंटू डी, ये भी आंसर हो जाएगा। आंसर इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक। 42 इफ पावर डिसिपिएटेड, देखो भाई एक बात और है, अच्छा सवाल है, पावर डिसिपिएटेड इन 9 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन 36 वाट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो भाई यहां पर 6 ओम था पहले से ना, हमने लिख दिया
6 ओम था ये बेटा पहले से, ठीक है। यहां पर पावर बेटा है 36 वाट 9 ओम के पास, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इज 36, R इधर मल्टीप्लाई होगा, R इज 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, V इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18। तो इसके क्रॉस हमें वोल्टेज पता चल गया 18, ठीक। इसके क्रॉस वोल्टेज हमें पता चल गया बेटा 18। तो बताओ इसके क्रॉस अगर वोल्टेज बेटा 18 है तो इसके भी एक क्रॉस वोल्टेज वही होगा 18, ठीक, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ठीक है। एक सेकेंड, 36, ठीक। इसके भी एक क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 0 18, 18 माइनस 0 18। तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा, I1 इज इक्वल टू V बाई आर 18/9 2, इसमें जा रही होगी 2 एम्पियर करंट, और इसमें कितनी जा रही होगी I2 इज इक्वल टू 18/6 3 एम्पियर करंट। तो इसमें 2 इसमें 3 दोनों मिलकर के इसमें कितना आ रहा होगा बेटा 5 एम्पियर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज 5 R इज 2, आंसर इज द 10 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज फोर्थ पार्ट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभान अंसारी वेरी गुड, अनुश्री धनराज बहुत अच्छे। 43, करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ बैटरी ऑफ 2 ओम रजिस्टर, ठीक, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, ठीक है। द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ, देखो बेटा पहले ये वाला देख लेते हैं, इतना पूरा ये था ऐसे 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक। इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा R, पोटेंशियल है इसका V, तो इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R नेट, तो I है 2 इज इक्वल टू वोल्टेज है बेटा V, R नेट हो जाएगा 2 प्लस R। अब कह रहा है इसी को द सेम बैटरी, इसी बैटरी को 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करती है जब 9 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब इसको बना दें अब 9, 2 से रिप्लेस करके किस क्या कर दें 9 कर दें, 2 से रिप्लेस करके इसको 9 कर दिया, तो हमारे पास करंट हो जाती है 0.5 इज इक्वल टू V अपॉन, अब हो गया 9 प्लस R, इक्वेशन बन गई सेकेंड। R की वैल्यू फाइंड करनी है तो V से V कैंसिल, ठीक। तो यहां से आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 0.5 1/2, ये ऊपर जाएगा 9 प्लस R अपॉन 2 प्लस R, तो 4 इज इक्वल टू 9 प्लस R अपॉन 2 प्लस R, 8 प्लस 4R इज इक्वल टू 9 प्लस R। तो यहां से बेटा 3R इज इक्वल टू 1, तो R की वैल्यू आ गई 1/3। आंसर इज द 1/3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। करंट की बात कर रहा है, कैरिंग क्लोज लूप, current carrying closed loop in the form of a right angle isosceles triangle ABC is placed in uniform magnetic field acting along AB, ठीक है। If the magnetic force on the arm VC is the force on the AC, देखो बेटा BC arm, ठीक, BC आर्म की हमसे बात कर रहा है, BC आर्म पर फोर्स कितना लग रहा है F, ठीक, BC आर्म पर फोर्स कितना लग रहा है F, ठीक। और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग AB, AB के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मतलब J कैप, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है AC के अलोंग फोर्स क्या होगा AC वायर पर, ठीक। तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है बेटा IL क्रॉस B, ठीक। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग लेते BC तो ये हो जाता I कैप, तो पहले था F इज इक्वल टू
एल कितना था, आई कैप, एल आई कैप क्रॉस बी किधर था, ऊपर की तरफ जे, बी जे कैप। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाता है बेटा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। तो आई बी एल के कैप, इसकी वैल्यू थी एफ। अब हमसे बोल रहा है कि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो हम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे। कौन से लेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये यही वाली लेंथ लेंगे, ठीक। ठीक है बेटा, ए टू सी हमें निकालना है ना, ए टू सी हमें निकालना है। तो फिर से हम लोग वही रखेंगे, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। अब जो हमारे पास लेंथ हो जाएगी बेटा, ये वाली लेंथ हमारे पास हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा आई इंटू एल माइनस आई क्रॉस जे। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस आई बी एल के कैप। तो ये हो जाएगा बेटा एफ वन इज इक्वल टू माइनस का एफ, ठीक, सी पार्ट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आता है तो बेटा कोई बात नहीं, ठीक। चलो, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंट। देखो बेटा, हम लोग जानते हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होता है हमारे पास, वो हमेशा होता है प्रोपेगेशन इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। तो ई क्रॉस बी, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के इज द आई कैप, गलत हो गया, आई क्रॉस जे इज द के कैप, ठीक। तो यही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, then the electron, ठीक है। देखो बेटा, इसमें क्या कह रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, यही बोल रहा है, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। बेटा क्वेश्चन बस 3 और बाकी है ना। फिर कह रहा है कि वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। तो देखो बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर्स किधर लगाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके द्वारा कोई फोर्स नहीं लगेगा। और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और किधर लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो ये लगातार इसकी स्पीड को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आंसर इज द थर्ड पार्ट। द करंट इन द कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी विद टाइम, ठीक है। देखो टाइम के साथ ईएमएफ में चेंज, देखो यहां पर करंट बढ़ रही है तो माइनस साइन लगा होता है, तो करंट जब बढ़ रही होगी तो ईएमएफ जनरेट होगा, और जब ईएमएफ बेटा जनरेट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कांस्टेंट ईएमएफ होगा, माइनस साइन लगा है इसलिए नेगेटिव वाला होगा, ठीक। उसके बाद फिर करंट कांस्टेंट है, जब करंट कांस्टेंट मतलब करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब नो ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। फिर करंट डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज मतलब उसमें माइनस पहले से लगा हुआ है, ये वाला माइनस लग करके पॉजिटिव, ये हो जाएगा। आंसर इज द सेकेंड पार्ट। क्लियर। 49, ठीक है, हमें बेटा फाइंड करना है
हाँ क्या हुआ आरती यादव, क्या पूछ रही है? चलो, इन एन एसी सर्किट ये दिया है बेटा, वोल्टेज कनेक्टेड टू कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखो बेटा आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस क्या हो जाएगा, वी आरएमएस अपॉन, वैसे आर हम लोग लिखते अगर रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस नहीं है कैपेसिटेंस है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे एक्ससी, क्या लिखेंगे एक्ससी। अगर इंडक्टेंस होता तो क्या लिखते एक्सएल। ठीक, तो अभी केवल इसका काम है। तो आई आर एम एस वी आर एम एस, वी आर एम एस क्या होता है वी नॉट अपॉन √2 अपॉन एक्ससी होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, तो वी नॉट की वैल्यू देखो कितनी है 200 इंटू, देखो ओमेगा सी ऊपर जाएगा, ओमेगा सी अपॉन √2। ठीक, तो यहां से बन जाएगा बेटा आई आर एम एस इज इक्वल टू 200, ओमेगा देखो ध्यान से, ओमेगा टी, ओमेगा इज द 100 और सी इज द 1 माइक्रोफैरड, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन √2। चलो भाई इधर देखो बेटा ध्यान से, तो अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये बन जाएगा इंटू 100, इसको अलग कर दो और ये √2 बन जाएगा ना, √2 से 2 काटेंगे तो क्या बन जाएगा √2। ठीक, तो यहां से √2 की वैल्यू ठीक यहां पर रखेंगे। और अच्छा 200 √2 है बेटा, ये 200 √2 है ना, साथ में लगा हुआ है। ठीक है 200 √2 था, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 200 पूरा बचेगा। ठीक, ठीक है चलो, तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मिली एम्पियर ना, कितनी आ जाएगी 20, ये पूरा हो गया 20, ये 2 और ये 1 3 और -6 + 3 -3 तो मिली एम्पियर। क्लियर होगी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बेटा ध्यान देना ये 200 √2 है ना, हमसे जरा सा मिस्टेक हो गई थी। ठीक, चलो एक बार इसको फिर से कर देते हैं। यहां पर आई आर एम एस इज इक्वल टू कर लो 200 √2 इंटू ओमेगा इज 100 एंड सी इज 10⁻⁻⁶ अपॉन √2, तो ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। ठीक है, 50 एंड वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस आर। ठीक, एक रेजिस्टेंस आर पर बेटा वोल्टेज ऐसे अप्लाई किया जा रहा है, एंड एन इंडक्टर एल इन सीरीज। ठीक है, इफ आर एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ, देखो बेटा आर की वैल्यू है 3 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल की वैल्यू है 3 ओम। ठीक, फेज डिफरेंस देखो बेटा हम लोग जानते हैं कि वी आर की डायरेक्शन ये होती है, VL की डायरेक्शन ये होती है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये V होता है, ये होता है फेज डिफरेंस फाई, फेज एंगल। तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा VL परपेंडिकुलर VL अपॉन बेस VR, VL इज द IXL अपॉन VR इज द IR, I से I कैंसिल, XL इज ओमेगा L, सॉरी XL की डायरेक्ट बेटा वैल्यू दी गई है, tan phi is equal to XL is 3 upon 3 cancel 1, phi is the π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो भाई आज बेटा इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने आज साथ दिया लेकिन बहुत अच्छा बेटा साथ नहीं दिया है ना, गलत बात है। और आगे से दूर दूर तक बेटा बच्चों को सबको बता दो। ठीक, चैनल को बेटा सबसे सब्सक्राइब करा दो ना, सबको फ़ायदा होना चाहिए, हमें भी फ़ायदा होना चाहिए ना, सबको होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो फिर आज बेटा नेक्स्ट क्लास बेटा आपको पता चल जाएगी, कल तो बेटा टेस्ट का डिस्कशन होगा। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।